ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुता स्तुन्वन्ति सवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुजी श्रोता बंधु, एकादश स्कंद की कथा श्रीमद् भागवत की चल रही। नौ योगेश्वर संवाद में हम एक अनुभाग कह चुके। पुनः इस प्रश्न पर लाना चाहते हैं। ऋषभ देव के 9 पुत्र जो संन्यास ले चुके हैं, जिनके नाम हैं कवि हरि अंतरिक्षा, कवि हरि अंतरिक्षा, प्रबुद्धो पिप्पलायना, आविर्होत्रोथ दुमिलो चमसा करभाजना। इस श्लोक में नाम आए। इसमें प्रश्न आपके आ गया हो। ये ऋषभ देव के पुत्र हैं और ये संन्यास ले चुके हैं, सर्वस्व त्याग करके। ये 9 सगे भाई है ना, अव्याहत गति से, अव्याहत शब्द का अर्थ होता है जिसकी गति में भी या विचरण में कोई बाधा डालने की क्षमता डालती है, वो गति अव्याहत गति है ना। ये सभी जगह सर्वस्व भ्रमण करते, बेरोक लोग, कोई रोक नहीं सकता है ना। ये कहां कहां भ्रमण करते हैं? अव्याहतेष्ट गतया सुरसिद्ध साध्यो, अव्याहतेष्ट गतया सुरसिद्ध साध्यो, गंधर्वयाक्ष नर किन्नर नागलोकान् मुक्ताचरन्ति मुनिचावरण भूतनाथो, विद्याधर द्विजगमन भुवनानि कामम्। मैंने कल बताया था ये 14 भुवन, भवन और भुवन, मैंने अंतर कल अपने उद्बोधन में आप लोगों से कहा था। भवन एक व्यक्ति के निवास, वो भवन को पुकारा जा सकता है, और एक वर्ग के लोग जहां निवास करते हैं वो भुवन है। श्लोक में आप गिन लीजिएगा, श्लोक में आप गिन लीजिएगा 14 भुवनों का नाम। अव्याहतेष्ट गतया सुरसिद्ध साध्यो, 3 भुवन हुए, सुर भुवन, सिद्ध भवन और साध्य भवन। अव्याहतेष्ट गतया सुरसिद्ध साध्यो, अगले गंधर्वयाक्ष नर किन्नर नागलोकान्, 5वीं। फिर मुक्ताचरण, स्वतंत्र होकर विचार करते हैं। मुनिचारण भूतनाथ, 3 फिर हुए, 8 के बाद 3 फिर हुए। मुनि भुवन, चारण भुवन और भूतनाथ भुवन, 8 3 11 हो गए। और फिर विद्याधरा द्विजगमाम ए भुवनानि कामम्। वाह, अरे व्यास, विद्याधर भुवन, द्विज भुवन
और गवाम गोलोक जिसे कहते हैं। काम अपनी इच्छा से गांव में मिथिला पहुंचते। मिथिला के आदि विदेह है, आदि विदेह जिन्होंने ये वंश शुरू किया उनके यहाँ, जिनका नाम निमि है, ये निमि वंश है। जनक का ये वंश निमि वंश है, जिसके आदि राजा निमि है। पहुंच गए, आसन दिए हैं। और कल निमि राजा जिज्ञासु बड़े हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। कवि नाम के योगी ने भक्ति पर विवेचन किया है ना, भक्ति के महत्व पर, भक्ति की महिमा पर उसको विवेचन किया है। हरि नाम के आज दूसरे रूप है ना, अपनी बात करने वाले। हरि नाम के योगी का उद्बोधन प्रारंभ हुआ। इत्याच्युतांघ्रिम भजतोऽनुवृत्त्या। जिस तरीके से ये बड़े भैया कवि ने बताया है उसी विधा से हरि का कहना है, इत्याच्युतांघ्रिम, इस प्रकार से अच्युत अंग्रिम, भगवान के चरणों को है ना, अनुवृत्त्या, अनुवृत्त्या भजन, लगन के साथ उनका स्मरण या भजन करता व्यक्ति। इत्याच्युतांघ्रिम भजतोऽनुवृत्त्या भक्ति विरक्ति अभगवात् प्रबोधा। तीनों चीजों को प्राप्त करने जा रहा है वक्त। पहली चीज भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, और संसार से विरक्ति, संसार से वैराग्य, और तीसरी बात भगवत प्रबोधा, संसार में भगवान है, नास्तिक नहीं बनना है, भगवत प्रबोधा है ना। भगवान के चरणों को लगन के साथ भजन करता हुआ भक्त तीन चीजें पाता है। प्रथम तो भक्ति, दूसरी विरक्ति संसार से, और भगवान के अस्तित्व का आभास, इतनी चीजें प्राप्त करता है। ये भवंती इसमें के लिए होती है, भवंत ये होती है। और इनको जब प्राप्त हो जाता है तो भक्त को, और प्राप्त हो जाने के बाद में असीम असीम, जिसे कोई सीमा नहीं है, वो शांति की अनुभूति होती है, असीम शांति की अनुभूति। इस प्रकार हरि ने भी, कवि अपने बड़े भैया के योगेश्वर के समर्थन में उसने बड़े विचार, निम्न हाथ जोड़े और कहा, नारायण, अब हमें भक्ति कितने प्रकार की होती है वो पूछना चाहते हैं। सुंदर ने जवाब दिया है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। नौधा भक्ति के प्रकार बताए, 9 प्रकार की भक्ति। रामायण में आदर्श पुरुषोत्तम राम ने जंगल में रहने वाली नौधा भक्ति का विवेचन भिन्नी किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गने करे कपट तजिदा।
आगे पांचवें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान कहते हैं मम दृढ़ विश्वासा, हल्का नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील, इस प्रकार से जो भिल्ली को भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। देखो अब ये कहो इसमें कुछ भी अंतर नहीं। जो हरिनाम के योगी ने वर्णन की है, हाँ भगवान राम ने जो कही है उनमें कहने में जो कहीं गुरुपद बंधन सेवा कुछ आ गया, अंतर कुछ भी नहीं है। एक सद्गुण सभी सद्गुणों को, एक सद्गुण के अंदर वो चुंबकत्व तो है कि अनेक सद्गुणों को खींच कर अपने मिला लेता, और वही बात दुर्गुण में है। एक दुर्गुण में भी चुंबकत्व है तो सारे दुर्गुणों को खींच करके अपने पास ला लेता। इसलिए आदर्श पुरुषोत्तम राम की बताई हुई भक्ति में प्रकारांतर सेवक, उन्होंने अलग अलग कह दिया, छठदमशील है, 8वें राम संतोषा आदि कह दिया, लेकिन ये सद्गुण तो एक दूसरे के पूरक हैं। एक आ गया तो प्रतीक्षा न करें, दूसरा अपने आप आ जाए। निमे हाथ जोड़े, धन्य है नारायण। तो भक्ति के तो प्रकार आपने कह दिए, अब भक्त कितने प्रकार की है नाम के योगी ने कहा, धन्य है नहीं, बड़े ओट की जिज्ञासा हुई है भक्ति के प्रकार बताया। अब भक्त के तो भक्ति के प्रकार भी बता रहे हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, 3 कांड, 3 प्रकार भक्तों के। भक्त नंबर 1, भक्त नंबर 2। तो निमी, अब आगे हम रुक गए, आगे नहीं बोलना चाहते। भक्त नंबर हम 3 नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यास के सोच में नंबर 3 है ही नहीं, 3rd क्लास है ही नहीं, है ना। किसी से कहा जाए तुम 1st क्लास के हो, तुम 2nd क्लास के हो, या संतुष्ट हो जाएगा। और जो कहा जाए तुम 3rd क्लास, वो दुखी हो जाएगा। ये व्यास के सोच में, व्यास के भागवत में, व्यास की भाषा में 3rd क्लास है ही नहीं। 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त। अब उत्तम और मध्यम हमने कहा, तो क्या तीसरे नंबर पर निकृष्ट होना चाहिए? क्या भक्त भगवान का निकृष्ट होगा? जो भक्त है उसके साथ निकृष्ट शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? नहीं, व्यास ने भी नहीं कहा। उस तीसरे भक्त को कहा प्राकृत भक्त। उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और प्राकृत भक्त। अब इनकी परिभाषाएं क्या है? सर्वभूते व्यापश्येत्, सभी प्राणियों में जो भगवान का दर्शन करता है, और भगवान में सभी प्राणियों का दर्शन करता है। सभी, हमने कहा वो खुद ठीक से समझ लीजिएगा, सभी प्राणियों में जो भगवान का दर्शन पाए, और भगवान में सभी प्राणियों का, है ना। सर्वभूतेषु व्यापश्येत् भगवतो आत्मनि, है ना। सभी प्राणियों में जो भगवान को देखे। अभूतानि भगवन्यात्मनि व्यापश्येत्, सब उत्तम। भगवान में सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करने वाला उत्तम प्रकार का भक्त है।
सेकेंड क्लास का भक्त मध्यम। ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु दुसस्सु प्रेम मैत्री कृपापेक्षा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या पश्यति समध्यम। ईश्वरे, ठीक से समझ लो जरा, ईश्वरे, ईश्वर में, तदधीनेषु, ईश्वर के जो अधीन है भक्त हैं उनमें, ईश्वर में और भक्त में, है ना, और बालकेषु, छोटे छोटे बच्चों में, और दुसस्सु यानी अपने विरोधियों में, क्रमशः जो प्रेम मैत्री और कृपोपेक्षा, कृपा उपेक्षा, यह पश्यति समध्यम। ईश्वर के प्रति प्रेम नंबर है ना, प्रेम और मैत्री, भक्तों के साथ मैत्री मित्रता, और बालकों के प्रति कृपा का भाव, कृपा, है ना, और जो विरोधी है उसका उदासी में क्या मतलब उनको क्यों समझ लगे, क्यों बात करें, क्या जरूरत है ना। तो ईश्वरे तदधीनेषु बालकेषु दुसस्सु प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या पश्यति समध्यम। और प्राकृत भक्त कौन है ना, अर्चा यान्तु हरे, हरि की अर्चना, अर्चायान्तु हरे पूजाम व्यास श्रद्धयते। भगवान की पूजा में तो खूब करता है, खूब कर रहा है। ये प्राकृत भक्त नंबर 3 वाला, भगवान की तो समय देता है, बैठता है, माला घुमाता है, भगवान के पूजन में तो समय देता है और बड़ी श्रद्धा रखता है। लेकिन जो अन्येषु या भगवान के भक्त हैं, उन भगवान के भक्तों से कोई मतलब नहीं। भगवान की तो पूजा है, लेकिन भक्तों से उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। और अन्य से पूजा भक्तों से ताल्लुक नहीं है, ये प्राकृत भक्त है। महाराज ने अपनी जिज्ञासा का क्रम आगे बढ़ाते हुए पूछे, महाराज क्या अन्यथा न ले, इस संसार में सर्वोत्तम भक्त कौन हो सकता है, उसकी परिभाषा क्या है। सर्वोत्तम भक्त जिज्ञासा देखो बढ़ती गई। हाँ, मुस्कुराते हुए अगले योगी अंतर की गाना बोले, सुनो नहीं, सर्वोत्तम भक्त हम बता रहे, देहेन्द्रिय प्राण, देहेन्द्रिय प्राण मनो ध्यान जन्माप्याछो तद्भाव कर चाहिए, है ना, कि संसार धर्मई अभिभूय माना। बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देहेन्द्रिय प्राण, देह इंद्रियां और प्राण और मन, देहेन्द्रिय प्राण और ध्यान मन बुद्धि, देहेन्द्रिय प्राण मनो ध्यान। देह और इंद्रियां, हाँ, प्राण मन और बुद्धि, 5, और इनका संबंध है जन्माप्याछो तर्क। देह का संबंध है जन्म और मृत्यु से, इंद्रियों का संबंध है भूख और प्यास से, मन का संबंध है ईर्ष्यादि दोषों से, बुद्धि का संबंध है श्रम और उससे उत्पन्न कष्ट से, प्राणों का संबंध है भय से, है ना।
देहेन्द्रिय प्राण ये मनोधियाम्यु जन्माप्या छोट भय और कर सही है ना। तो ये देह, इंद्रियों और प्राणों और मन और बुद्धि के जो सांसारिक धर्म हैं उनसे जो रहित है, देह वो व्यक्ति देह है, लेकिन मन में क्या कष्ट होगा और कैसा होगा और जन्म मरण दूसरे ये पढ़ना और सोचना, ना 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 ना, ये उच्च सर्वोत्तम भक्त वही है जो जन्म और मृत्यु होने वाले मिलने वाले कष्ट को कुछ समझता नहीं है ना। इंद्रियधारी वही व्यक्ति, इंद्रिया है लेकिन उनका भोग से मतलब क्या से मतलब, प्राणवान है, प्राण है लेकिन प्राण कब जाएंगे, भय ये संसार का धर्म है, भय। देखिए सर्वोत्तम भक्त को भय नहीं होता है। इस प्रकार जो लक्षण है इन सांसारिक धर्मों से जो रहित व्यक्तित्व होते हैं वो भगवान के सर्वोत्तम है। ये ने कहा अभी हम संतुष्ट हैं, और कुछ कहिए नारायण और बोल दे हैं। त्रिभुवन विभव हेतवे, क्या बात है, त्रिभुवन विभव हेतवे अकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिर्विज्ञात न चलति भगवत पदारविंदात लवन्योसाध वैष्णवाज्ञा। वर्णन किया अंतरिक्ष नाम के योगी ने, सुरादिर्विज्ञात, भगवान के जिन चरणों को ढूंढते हैं कौन, सुरादिभीर ढूंढे जाते भगवान के चरण। सुरादिभीर देवताओं के द्वारा, बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा, बड़े बड़े विचारकों के द्वारा, सुरादिभीर विज्ञान भगवान के चरण ढूंढे जा रहे हैं। काहे के लिए कि हमारे हृदय में एक सेकंड के लिए वो चरण आ जाए। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े उपासक, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के जिन चरणों को ढूंढते हैं कि थोड़ी देर के हमारे हृदय में आ जाए। उन चरणों में भक्त का ध्यान एक बार लगे, भक्तियों के पक्ष में जाए। ऐसे चरणों में, ऐसे कीमती चरणों में यदि भक्त का ध्यान लगा हुआ है और बैठा है पूजा पर, और कोई आ जाए और ये कहा भक्तराज त्रिभुवन विभव हेतवेत अकुंठ स्मृति, तीनों लोगों की लक्ष्मी लेकर के आ जाए कि भक्तराज एक सेकंड आंखें खोलो, हटाओ चरणों से अपना ध्यान, तो न चलती भगवत पदारविंदात लव निवसारमपि, वो सर्वोत्तम भक्त है। न चलती भगवत पदारविंदात, जिन भगवान के चरण कमलों में भक्त का ध्यान लगा हुआ है वो लव निवसार, एक पलक के लिए, एक सेकंड के लिए यदि नहीं चलता है और वो आंख बंद करके कहता है हटाओ ये तीनों वैभव राज्य को, हम नहीं लेना चाहते, हटिए यहाँ से, ऐसा जो कह दे वो भगवान का सर्वोत्तम। क्या बात। आगे निम्न कहा महाराज आज बड़ी प्रसन्नता है आपको सुन करके, थोड़ा और आगे कह दें। कहा हाँ उसे हुई है आगे बोले अंतरिक्ष भगवत उरुक्रम अंग्रि शाखा नखमणि चंदिकया निरस्ततापे, भगवत उरुक्रम अंग्रि शाखा नखमणि चंदिकया निरस्ततापे, हृदय कप कथम पुशीलताम पुनः सा प्रभुति चंद्रोगी के अर्कतापा। क्या बात है व्यास जी। अंतरिक्ष जी ने कहा अरे राजा नील और भी समझिए इसको, हम एक गेंद और फेंक, इसको छपके एक गेंद और फेंक रहे हैं। भगवत उरुक्रम यानी भगवान विष्णु, उरुक्रम विष्णु, नखमणि चंदिकया
भगवान विष्णु के चरणों के नाखून नहीं। कल्पना करिए, मणियां है, मणियां है। भगवत उरुक्रम नख मणि, उनके नाखून रूपी जो मणियां है ना। यदि उनके ध्यान की शीतलता हृदय में आ गई, प्राप्त हो चुकी है भक्त को, तो हृदय कथम उपशीलताम पुनः, तो ऐसे भक्त के हृदय में पुनः किसी प्रकार का कष्ट की अनुभूति के तब कोई सवाल ही नहीं है। जब शांति मिल चुकी है तो अशांति का कोई सवाल ही नहीं है। कैसे उदाहरण दिया, प्रभोदि चंद्रोदि के चंद्रमा का उदय हो गया है, उसमें कल्पना की जाए क्या सूर्य की 12 बजे की गर्मी आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो जिन भक्तों को भगवान के चरणों के उपासना और ध्यान में उनके हृदय में पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है, उनके हृदय में कथम उपशीलता, हृदय कथम उपशीलता है ना, काष्ठ अशांति का स्वभाव, ऐसी अनुभूति जिस वक्त को हो जाती है, वो भी सर्वोत्तम प्रकार का भक्त है। फिर निर्णय हाजिर, एक बार थोड़ा और कह दीजिए, इसी पर आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ाया, कहा निर्णय, हाँ, विसर्जति हृदयम नयस्य, विसर्जति हृदयम नयस्य साक्षात हरि अवसाद अभिहिता अघौगनाशः। वाह वाह, वाह गया। विसर्जति हृदयम नयस्य साक्षात हरि। देखिए, दोनों पक्ष जो है कस के जुड़ते हैं। जब भक्त भगवान से जुड़ता है तो भगवान भक्त से ज्यादा शक्ति में उस भक्त के जुड़ जाते हैं, है ना। तो तीसरे क्रम में कहा योगीराज ने, विसर्जति हृदयम नयस्य, जिसके हृदय को छोड़ते नहीं है। कौन? भगवान। भगवान जिस भक्त के लिए संकेत है, विसर्जति हृदयम नयस्य, जिसके हृदय को नहीं छोड़ते, है ना। और उसी हृदय में बने रहने के कहो कि प्रेम बंधन बने। विसर्जति हृदयम नयस्य, कौन? हरि। यस्य साक्षात हरि, जो साक्षात हरि है, वो जो नारायण साक्षात, वो हरि जिस भक्ति के हृदय को छोड़ते ही नहीं है। और उनका विशेषण है ना, अवसाद अभिहिता। अवसाद, वो हरि नाम अवसाद अभिहिता। अवसाद माने धोखे में, हाँ अवसाद धोखे में, यदि अभिहिता माने बोल दिया जाता है। अरे अजामिल ने धोखे में तो कहा, नारायण को थोड़ा बुलाया था, अपने लड़कों को बुला दिया था, है ना। तो अवसाद अभिहिता, धोखे में जो हरि का नाम ले लिया जाता है, तो परिणाम क्या है? अघौगनाशः। आघ माने पाप के ओघ व स्रोत को सत्यानाश कर देता है, पापों को। ऐसा हरि का नाम है ना, ऐसा हरि का नाम प्रभावशाली है। ऐसे भगवान हरि अपने भक्त के हृदय को नहीं छोड़ते हैं। और दूसरे पक्ष भक्ति के पक्ष, प्रणय रसनया, प्रेम रूपी रसनया, रस्सी की द्वारा से जकड़ करके भगवान के चरणों को बांध करके अपने हृदय में स्थापित कर दिया और संकल्प करना नहीं छोड़ेंगे। अब तो भगवान का विचार है, हम नहीं अपने भक्त को छोड़ेंगे। और भक्ति में कहता है, हमने जकड़ के प्रेम रूपी रस्सी बांध दिया, हृदय से हम नहीं छोड़ेंगे। दोनों तो संकल्प जिसके हो जाते हैं, वो भी भक्त सर्वोत्तम है ना। आज के उद्बोधन में मैंने भक्ति के प्रकार, भक्त के प्रकार और सर्वोत्तम भक्त के लक्षण, इतना पर्याप्त है। अपने हृदयस्थ करें और मन स्थिति में सब नामे जो कुछ हम बोल रहे हैं, है ना। और बहुत बोल दिया, है ना। अब अभ्यास की आप लोगों को जरूरत है।
और बड़े प्रेम है, बड़ा उच्च कोटि का विषय है, 11वां स्कंद है। और जहाँ हम बोल रहे हैं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन हमने सरल बना करके बोला है इस आशा से कि इसको आप रंगम करें और अपने जीवन के अभ्यास में लाएं। एक